हेलो गाइस, मेरा नाम है जिब्रान सैयद। I'm Asma Sayed. वेलकम टू Al-Safar Portugal Immigration Consultancy. जी। अगर आप चैनल पे हमारे नए आए हैं तो आपको बता देते हैं, हम लोग पोर्चुगल में एक इमिग्रेशन लॉ फर्म चलाते हैं और D2 वीज़ा, D7 वीज़ा, D8 वीज़ा और गोल्डन वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Also, if you're new to our channel, don't forget to like, share and subscribe to our channel. और इस वीडियो को, हमारी सारी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करिए ताकि वो लोग जो यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ की पोर्चुगल की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आसानियाँ हो। इस चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है D2, D7, D8 के बारे में, गोल्डन वीज़ा के बारे में, या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो इस सारे बारे में बहुत सारे वीडियोज़ है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी, आज का सब्जेक्ट एक जनरल डिस्कशन करने के लिए आए हैं आप लोग के साथ, और हम बताने के लिए आए हैं कि अगर आप कोई एक कंट्री का पासपोर्ट देख रहे हैं, कोई एक कंट्री का PR देख रहे हैं, और कोई एक कंट्री आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ सेटल होना है, और ज़्यादा खर्चे में नहीं, मतलब आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस आपको नहीं करना है, और कम खर्चे में अगर आपको मूव होना है, और फ्री में अगर आपको एजुकेशन चाहिए और आप थक गए हैं, ऊब गए हैं, GCC में रहते रहते इतने साल वहाँ पे रहते रहते, और इवेंचुअली अगर आपका जॉब या बिजनेस ख़त्म हो जाता है तो आपको अपनी होम कंट्री जानी होती है, जैसे हर किसी के साथ होता है। तो आप अगर वो कैटेगरी में हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई जब तक मैं अपनी बिजनेस जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हुए, और जब तक मैं अपना जो जॉब चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हुए कि क्या कर सकता हूँ, कहाँ पे मूव हो सकता हूँ, तो आज का सब्जेक्ट उस सिलसिले में है, उसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए आए हैं। Yes. So without any further ado, let's start the video. तो आगाज करते हैं आज की वीडियो की। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, काफ़ी सारे लोग जानते हैं, और जो नए लोग आए हैं उनके लिए बता देते हैं, हम पोर्चुगल की इमिग्रेशन का प्रोसेस करते हैं। यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन और कंपनी फॉर्मेशन और ट्रेड लाइसेंस, बिजनेस प्लान्स, और आपके प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, सोशल सिक्योरिटी के नंबर, और फाइनेंस का नंबर, और टैक्सेशन का नंबर, बैंक अकाउंट वगैरह खुलाने का, ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली मैं आपको, जैसे कि आज का सब्जेक्ट में आपको बता रहा था कि जो लोग ऐसा सोचे हुए हैं कि भाई कहीं और का PR या कहीं और कंट्री का जो कि स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हो और सेफ हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेफ हो, तो हम मूव हो जाएंगे या फिर पार्शली मूव होंगे, अपना जॉब कंटिन्यू, अपना घर कंटिन्यू रखते हुए GCC में या अपनी होम कंट्री में रहते हुए कहीं और का PR, कहीं और का पासपोर्ट। तो अगर आपको अगर वो कैटेगरी में जाना है, अगर वो डिसाइड किया है, अगर आपका प्लान ऐसा कुछ है जैसा मैं बता रहा हूँ, तो आपके लिए पोर्चुगल बेस्ट है। बाकी कई सारे दूसरी कंट्रीज से लोग जो है यहाँ पे मूव हो रहे हैं। US के तो आपको हालात पता ही है, कई सारे US के लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, बहुत सारे UK के लोग जो UK पासपोर्ट होल्डर हैं और कई सालों से जो वहाँ पे रहते हैं, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से कई सारे लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं। आपके बहुत सारे अलग अलग जगहों से, GCC से तो बहुत सारे लोग आते ही हैं। GCC वालों को ही सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऑब्वियस रीज़न है कि आप वहाँ पे रहते हैं, इतने साल रहते हैं, इतना टाइम आप बिताते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल। हम जैसे लोग जैसे पैदा हुए, हमारे बच्चे वहाँ पे पैदा हुए, हमारे फादर भी वहाँ से ही, हमारा ये जो बिज़नेस है वहाँ से ही था। तो उसके बावजूद भी इवेंचुअली हमें वापस इंडिया पाकिस्तान जाना पड़ता है, अगर हमारा वीज़ा कैंसिल हो गया या बिजनेस ख़त्म हो गया, जो भी रीज़न है, इवेंचुअली आपको वापस जाना पड़ता है। तो वो एक चीज़ से बचने के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए भी आप एक ऑप्शन अगर ढूंढ रहे हैं, वो है पोर्चुगल। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और कम खर्चे में, बहुत ही कम खर्चे में आपको जो है PR मिल जाता है, और बहुत सारे वीज़ा ऑप्शंस है, प्रोग्राम्स है एक्चुअली, जिसको आपको देखना होता है। अब आप जाके हमारी वीडियोस में देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हमने वीडियोस बनाई हैं। जैसे कि एक कैटेगरी है एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्टअप वाली कैटेगरी, जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं। यस, इट हैज टू बी अ यूनिक बिजनेस प्लान। एक यूनिक बिजनेस प्लान आपको शो करके वीजा अप्रूव होने के बाद, फिर यहाँ पे आने के बाद जो आपके बजट का जो बिजनेस है आप वो शुरू कर सकते हैं। तो उन लोग के लिए बेस्ट है D2 वीजा, और वो ऐसा वीजा है, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया कुछ नहीं है, वो हर कोई अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है उस चीज़ को। दूसरा जो वीज़ा है वो है D7 वीज़ा। D7 वो लोगों के लिए है जो एक पैसिव इनकम रिसीव कर रहे हैं, रिटायरमेंट वीज़ा प्लस पैसिव इनकम। आपकी दुनिया भर में कहीं पे भी प्रॉपर्टी है, अगर आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, और आपके वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, आप दुबई में रहते हैं तो दुबई में अगर आपकी प्रॉपर्टी है
और आपको उसका मंथली एक रेंट आ रहा है मिनिमम 1000 यूरो, अगर एक बंदा अप्लाई कर रहा है तो 1000 यूरो का एक रेंट अगर आ रहा है फिक्स, ऐसा नहीं कि कैश या कम ज्यादा, ऐसा नहीं, आपको एक मिनिमम 6 महीने की आपको स्टेटमेंट बतानी होती है, आपको वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट और इजारी वगैरह जो जो आपने ऑफिशियली जो रजिस्टर किया है, ये टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी चीजें आपको बतानी होती है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं D7 वीजा के लिए। तो D7 वीजा वो लोगों के लिए है जो कि पैसिव इनकम, दे आर ड्रॉइंग सम पैसिव इनकम फ्रॉम बाय डिफरेंट सोर्सेज। One is rental and the other is investment. So अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी कहीं किया हुआ है और उसका एक फिक्स्ड एक अमाउंट आपको आ रहा है, तो जब भी आप कर सकते हैं D7 के लिए। एंड D8 कैटेगरी भी है जिसमें आप एक नोमैड है, आप कहीं भी बैठ के, नोमैड का तो बहुत अच्छा है, आप दुनिया के कोई भी कोने में जाके आप काम कर सकते हैं, पहाड़ों पे हो, जंगल में हो या कहीं भी हो, तो उससे बेहतर है कि सिर्फ इंटरनेट चाहिए। यस, सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए आपको। लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट कंट्री तो पोर्चुगल है, जहां पर आपको बहुत सारा कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर आप कहीं पर आपकी सैलरी है 4000, लेकिन आपकी मिनिमम सैलरी होना चाहिए और आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के साथ हो और आप वहां से मंथली आपकी सैलरी शो कर सकते हैं, तो पोर्चुगल इज़ वेरी सेफ एंड बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप आकर अपनी लाइफ एक सुकून से गुजार सकते हैं। तो D8 कैटेगरी उन लोग के लिए है जो नोमैडिक है। जी, ये सारे वीजाज जो हम आपको बता रहे हैं, उन सभी वीजाज के साथ उन सभी वीजाज के साथ आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, और आप अपने पेरेंट्स को भी लेके आ सकते हैं। तो इन तीनों वीजाज में आप अपने पेरेंट्स, अपने स्पाउस और अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं, चाहे D2 की कैटेगरी वाले लोग हो या D7 वाले हो, D8 हो। गोल्डन वीजा एक कंप्लीटली अलग चीज है। गोल्डन वीजा इन्वेस्टर्स के लिए है। मिनिमम 5 लाख जो 500,000 यूरोस का आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होता है, शो करना होता है। और ये वो लोगों के लिए है जिसके पास अच्छी खासी मतलब माशाल्लाह सेविंग है, काफी अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं, ये वो लोगों के लिए है। और उसमें बेनिफिट ये है कि उस पर ज़्यादा टाइम यहाँ पे आपको स्पेंड नहीं करना पड़ता। वैसे D7 और D8 में एक चीज़ है कि आपको यहाँ ही रहना है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, स्पेशली जब तक आपका पहला कार्ड रिन्यूअल का टाइम ना आ जाए। कई सारे केसेस में ऐसा हो रहा है, जो कहीं वेबसाइट पे लिखा हुआ है भाई कुछ टाइम है, जाके आइए, ये है वो है, वो मैं तो एडवाइस नहीं करता, क्योंकि उसमें रिस्क लेना नहीं चाहिए। आपको अगर कंप्लीटली मूव होना है तो आप 100% मूव हो जाइए। ऐसा नहीं कि भाई आधा पैर दुबई में और आधे पैर यहाँ पे रखे 2 कश्ती में सवार होने की जरूरत नहीं है। लेकिन D2 वालों के लिए फायदा ये है कि वो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हैं, वो लोग बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है, आप एक कंपनी चला रहे हैं कहीं पे भी, होम कंट्री, रेसिडेंस कंट्री, कहीं पे भी आपका एक ट्रेड लाइसेंस है, तो वो लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है उनके लिए, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो कंटिन्यू यहाँ रह नहीं सकते, आराम से जो है ट्रैवल कर सकते हैं। कायदे से 2 साल में 8 महीने आपको बिताना है पोर्चुगल में। 2 साल में 8 महीने ओवरऑल 2 साल में आपको निकालना है पोर्चुगल में। चाहे आप आना जाना करिए या पूरा एक साथ आप वो रहिए, 3-3 महीने, 4-4 महीने रहिए, 1-1 महीने रहिए, आप आराम से कर सकते हैं। वो लोग के लिए जिसके पास कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जिसके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है, जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, ये वो लोगों की कैटेगरी के लिए है। जिसके पास ट्रेड लाइसेंस है, जो कंपनी चला रहे हैं कहीं और, वो लोग के लिए बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलती है, वो बड़े आराम से। हाँ, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली पोर्चुगल से बाहर रहना है उनको, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करना है जितना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल वो 8 महीने वाले जो कैटेगरी वाले लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं या अगर वो हाउस वाइफ है, तो उनको आना है। काफी सारे केसेस में तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जो हस्बैंड है वो अपना जॉब और बिजनेस कंटिन्यू रखे और अपनी फैमिली को यहाँ पे, वाइफ और अपने बच्चों को, जो ज्यादातर हमारे केसेस होते हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट्स है ही फैमिली वाले, तो वो लोग आते हैं यहाँ पे, सेटल डाउन हो जाते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेते हैं, कोई भी किस्म का बिजनेस। ये नहीं कि मैं ये बोलने के लिए नहीं आया कि ये बिजनेस शुरू करो, ऐसे वाले वीडियोस भी हमने बनाए हैं कि हमने अलग अलग बिजनेस आइडियाज दिए हैं जो कि हमें पसंद आते हैं और हमें लगता है ये बहुत अच्छा है। उसमें से ये कई बार मैंने ये लॉन्ड्री वाला बिजनेस कहा, लेकिन लॉन्ड्री वाले बिजनेस में मुझे नहीं मालूम कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा सा सेटअप होता है। आपको एक 8-6-7 मिनिमम जो है मशीन्स होती हैं, एक तो वॉशिंग मशीन और दूसरा ड्रायर होता है, वो अच्छा सेटअप होता है। CCTV कैमरास होते हैं, वो मशीन होती है जिसमें कॉइन्स डाल के ऑटोमेटिकली मशीन चालू हो जाती है। तो वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है यहाँ पे। अगर आप कोई चाहता है कि कुछ नहीं करना है, लिटरली वो कुछ नहीं करने वाले लोगों के लिए ये एक बिजनेस है कि आपको सिर्फ लिटरली अगर एक एम्प्लॉय भी आपने रख लिया सफाई के लिए और शाम में जाके पैसे
कलेक्ट करने के लिए वो मशीन में पैसे रहते हैं ना अलग अलग, जिसमें कॉइन डालते हैं तो वो पैसे निकलते हैं। या फिर आप कर लीजिए, किसी को भी अपॉइंट मत करिए, दिन भर सोते रहिए और शाम में जाके जब बंद करने की बारी आएगी, उसको लॉक करने की बारी आएगी, शटर डालने की जब बारी आएगी तो जो जाके वो पैसे निकाल लीजिए। पोर्चुगीज भी सीखने की आपको जरूरत नहीं है, उसमें आपको सामने नहीं रहना है, किसी से बात नहीं करना है, ना इंग्लिश में बात करना है। उन लोग के लिए अच्छा है जो बैक स्टेज रहते हुए अपना एक बिजनेस चलाते हैं आराम से, हाँ। सुबह शाम आपको जाना नहीं है, 9 to 5 वाली जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है इतना ज्यादा आपको करने का, तो लॉन्ड्री भी एक बहुत अच्छा option है। अक्सर देसियां जो है वो ये कहते हैं कि हम आके ग्रोसरी शुरू कर लेंगे। ग्रोसरी के लिए आपको पोर्चुगीज आना है, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट का नाम, एक एक चीजों का नाम, सब्जी है या फ्रूट्स है या जो भी मटेरियल जो आप चावल वगैरह बेच रहे हैं, तो हर चीज का जितने भी आइटम आपके पास है वो बोलते ही आपको पता होना चाहिए कि क्या है और वो क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, पता होना चाहिए। उतना आसान नहीं है। जो लोग यहाँ रहते हैं जिसको पोर्चुगीज आती है, मैं ग्रोसरी उन लोग के लिए एडवाइस करता हूँ, हर किसी के लिए नहीं है। बाकी ये गाड़ियां लेते हैं और बोल्ट वगैरह उबर वगैरह में गाड़ियां लोग जो है लेके डाल देते हैं कि गाड़ी 20,000 25,000 में आ जाती है, आराम से आप वो काम शुरू कर सकते हैं। तो ये एक जनरल एक्चुअली बात करने के लिए आए थे, और हमारी जो सर्विसेज हम जो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बोलने के लिए आए थे। ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, D2, D7, D8 और गोल्डन वीजा की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। हम एंड टू एंड काम करते हैं। हम कोई बीच में आ जाता है कि हमें सिर्फ बैंक अकाउंट खोल के दो, नहीं करते, क्योंकि एक जो केस हमारे पास आ गया, हम वो केस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अलग अलग जो केसेस हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बीच में से हम सिर्फ एक निफ्ट बनाने वाला काम नहीं करते। सिर्फ एक निफ्ट बना के दीजिए ना, सिर्फ हमें एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट करके दीजिए ना, सिर्फ हमें एक बिजनेस प्लान करके दीजिए, सिर्फ एक बैंक अकाउंट खोल के दीजिए, एक कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट वाला या पर्सनल बैंक अकाउंट वाला, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेके दीजिए, ये हम नहीं करते। हम पूरा एंड टू एंड काम करते हैं, एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसकी एक कंसल्टेशन फीस लेते हैं। गवर्नमेंट फीसेस, प्रोसेस की कॉस्ट, ये सारी चीजें से हटके फिर हमारी एक कंसल्टेशन फीस है जो हम चार्ज करते हैं क्लाइंट को। ये चाहे वो एक बंदा है तो भी हमारी एक कंसल्टेशन फीस है, वो फैमिली में 10 लोग हैं तो भी हम एक ही वो कंसल्टेशन फीस चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि इनके लिए एक अमाउंट, इनके लिए फिर एक दूसरा अमाउंट प्लस 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 नहीं करते। सारी फैमिली के लिए हमें एक कंसल्टेशन फीस प्रोवाइड, बिकॉज वी सी इट एज अ केस, एक कंप्लीट केस के जैसा हम उसको देखते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो हम बनाने के लिए आपके सामने आए थे और आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आए थे कि अगर आपको चाहिए, आपकी मूव होना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है पोर्चुगल मूव हो जाए। यहाँ पे आगे घर खरीद लीजिए, घर खरीद के उसको रेंट वगैरह पे डालिए, वो भी एक अच्छा है माशाल्लाह। कई बार हमने एक्चुअली इस बारे में बोला है और बताया अपनी वीडियोस में। और कोशिश करिए कि चीज़ों को जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए और अपने काम को कंटिन्यू रखते हुए पैरेलल एक ऑप्शन इसको अगर आप रख रहे हैं तो ये पोर्चुगल एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आई होप को मेरी बातें समझ में आई हैं, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और कोशिश करिए कि फैमिली के साथ ही मूव हो। फैमिली के साथ मूव होने में फ़ायदा ये है कि प्रोसेस जल्दी हो जाता है और सस्ते में भी हो जाता है, तो और आसानी होती है। ठीक है, चलिए, मेरा नाम है जिब्रान सैयद। मेरा नाम है हस्मा सैयद। Peace be upon you all. Peace be upon you all.